बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो जनाब, आज की प्रोग्राम में हम बात करेंगे पीसीबी मैनेजमेंट में जो कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ प्लेयर्स ऐड हुए हैं और दीगर जो इंतज़ामिया में कुछ तब्दीलियां देखी गई हैं, उस बारे में सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि ये जो मिकी आर्थर का मामला है, ये मामला है क्या, पीसीबी क्यों बज़िद है कि मिकी आर्थर ही हेड कोच होंगे, इनके अलावा कोई भी इतना क्रेडिबल नहीं है। और अगर मिकी आर्थर कहते हैं कि हम पाकिस्तान आकर कोचिंग नहीं करूंगा, तो उन्हें यह भी सहूलत दे दी गई कि आप ऑनलाइन कोचिंग भी करवा सकते हैं। हमारी टीम इतनी क्रेडिबल है, हमारी टीम में इस तरह के लड़के ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोचिंग से ही इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का तो हमने सुना था, लेकिन अब ऑनलाइन जो कोचिंग चल रही है, जिस पर पीसीबी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है कि ऑनलाइन कोचिंग ही चलेगी, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। वेलकम टू दी शो भट्ट साहब। थैंक यू हमजा जी। भट्ट साहब, ऑनलाइन शॉपिंग तो आपने भी काफ़ी की होगी, ऑनलाइन कोचिंग का भी आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग भी अब होने जा रही है। क्या देख रहे हैं आप, कितना फ़ायदा होगा लड़कों को? एडवांस दौर है। देखिए हमजा, सबसे पहले तो न्यूज़ ये है कि ये बहुत सारे कल यूट्यूबर्स ने और टेलीविज़न के शोज़ ने इसको एज ए सार्केस्टिक पोस्ट यूज़ किया। कहीं पर भी पीसीबी ने ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान ही नहीं किया। अच्छा। बल्कि इंटरिम कमेटी जो है, जो अभी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इंटरिम कमेटी है, उसके जो उसके मेंबर्स जो 3 हैं, नुमान भट्ट साहब हैं, शकील शेख साहब हैं और नजम सेठी साहब हैं। नुमान भट्ट साहब ने तो रात को मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने तो इसको आउटराइट इसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा ऐसा है ही नहीं। अच्छा। उन्होंने कहा ये आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा। आई थिंक कि कोई कंसल्टेंसी पॉसिबल हो सकती है ऑनलाइन। देयर इज़ नो वे कि एक इंटरनेशनल टीम का जो कोच है, हेड कोच है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि वो ऑनलाइन उस टीम को आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते ड्यूरिंग अ गेम, बिकॉज इफ़ यू आर अवे तो ऐसी कोई डिवाइस तो अलाउ ही नहीं होती। तो आपकी तो कम्युनिकेशन गैप जो है वहाँ पर वो एक अनबिलीवेबल चीज़ है। एंड देन टू बी अ हेड कोच, टू नो ऑल द निटी-ग्रिटी ऑफ द सिस्टम, यू हैव टू बी देयर। जब आप वहाँ मौजूद ही नहीं है तो पीसीबी की जानिब से ऑफिशियली इसका कोई डिनाइल आ भी तो नहीं रहा। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उनके जो इंटरिम कमेटी के मेंबर हैं, मैंने उन्हें एक प्रोग्राम में रात को देखा है। उसमें उन्होंने कहा और उन्होंने कहा आप लोगों को पता चल जाएगा। बट द पॉइंट इज़ कि आई थिंक कि कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसी खबर ज़रूर कोई निकली है जिसको फिर लोगों ने उठाकर उसको ऑनलाइन कोचिंग के साथ जोड़ दिया और फिर उसके ऊपर खूब कल जो है ना उसको फुल टॉस समझ के खूब शॉटें मारी गई, फ्री हिट समझ के। बहरहाल जब तक पीसीबी इस पर कोई डिटेल इशू नहीं करता तो मेरा ख्याल है कि हम अप्रोप्रिएट कमेंट इसके ऊपर नहीं कर सकते। अगर वाकई ही ऐसा है तो फिर तो ये बड़ी एक अजूबा ही होगा ये। क्योंकि शाहिद आफरीदी जो हैं वो इस मैनेजमेंट का हिस्सा रह चुके हैं, इंटरिम चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये मिकी आर्थर का ऑनलाइन कोचिंग तरीका मेरी समझ से बालातर है। ठीक है, उनसे क्वेश्चन हुआ है ये, हाँ, प्रोग्राम में बिल्कुल क्वेश्चन हुआ है ये, जिसके जवाब में उन्होंने कहा है। और जबकि पीसीबी के मेंबर जो इंटरिम कमेटी के वो खुद कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, तो आई थिंक फिर हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए बिफोर वी रियली जंप ऑन टू अ कंक्लूजन कि वाकई ऐसा है। कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं मैनेजमेंट के हवाले से। पीसीबी ने हेड कोच का ओहदा खत्म करके नाम चेंज करके अब उसका टीम डायरेक्टर का ओहदा रख दिया। अगर मिकी आर्थर ज्वाइन करेंगे तो हेड कोच नहीं होंगे, टीम डायरेक्टर होंगे और वो अपनी एक टीम बनाएंगे, देखेंगे उसमें कौन कौन सा कहाँ ने क्या क्या सूट करता है, उसके अकॉर्डिंग वो लेके चलेंगे उससे। तो ये क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें? देखिए, वंस अगेन जब तक फॉर्मेशन सामने नहीं आती, लोग सामने नहीं आते, उसका आप कह लीजिए कि उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट आपको समझ नहीं आएगा। कभी एक बड़ी ओपन सी बात है कि एक तरफ ऑनलाइन कोच की बात चल रही है, दूसरी तरफ मीडिया में आ रहा है कि टीम डायरेक्टर। पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आई है उनको लेकर के वो किस तरह होंगे। ये जरूर कहा गया था कि उनसे मामला तय पा रहे हैं और 90% पा गए हैं, और जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो बन नहीं सकते। बिल्कुल। तो जो थर्ड जो कह लीजिए कि जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है इधर फ्रॉम पीसीबी और मिकी आर्थर, वो एक्चुअल में क्या है वो अभी तक सामने नहीं आई। अभी तक सारा वो है कि जो एक कह लीजिए कि एक नॉइज़ है सोशल मीडिया में और मीडिया में भी कि जनाब वो कोई टीम डायरेक्टर की बात हो रही है, कहीं ऑनलाइन कोचिंग की बात हो रही है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी ही इतनी भारी थी कि सिर्फ मिकी आर्थर ही वो वाहिद बंदे हैं जो ये काम कर सकते हैं और कोई नज़र नहीं आ रहा या कोई विलिंग नहीं होगा, क्योंकि उनके डिनाइल के बाद उन्होंने मना कर दिया कि मेरा डबी शायद से मुआहदा है और वो मुआहदा 2025 तक है। इसके बावजूद पीसीबी उन्हें बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि आप ये जिम्मेदारियां संभालें। आप आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या वजह है ना, बेहतर बता सकते हैं जो उनको अप्रोच कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि बहुत कैपेबल लोग अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा कैपेबल लोग भी अवेलेबल हैं, और इट इज़ अबाउट
गेटिंग टू नो द राइट पीपल, और फिर उनसे आप बात करें, उन्हें अपनी डिमांड बताएं, उनकी प्रेजेंटेशन लें एंड उसके बाद एक फैसला करें। एंड आई थिंक वी नीड टू मूव ऑन इन अ डायरेक्शन जहाँ पर आपके अपने लोग हों, वो कभी भी इस्टेब्लिश नहीं होंगे अगर हम ऐसा ही करते रहे कि मैं कहता हूँ जी ले भी आए, लेट्स से आप ले भी आए, क्योंकि इफ़ यू थिंक कि अभी ज़रूरत है कि हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल सेटअप में जाएं और हमारे ख्याल में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो उसका इस्तेमाल भी ऐसा होना चाहिए कि उसके साथ अपने बंदे एग्जैक्ट पोजीशंस में लगे हों जो वो चीज़ें पिकअप करें और फिर वो एजुकेशन ट्रांसफ़र हो, अगर वाकई कोई उसमें बड़ी कोई बाकमाल चीज़ है। क्योंकि देखिए अगर आप रिकॉर्ड देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ थे, बीच में कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, तो श्रीलंका के साथ थे, नहीं हुआ, उससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ थोड़ी देर नहीं हुआ, और वहाँ दोबारा नहीं आए। पाकिस्तान जो है देयर इज सम लाइकिंग, डेफिनेटली कोई है ऐसी बात जो शायद अभी ओपन नहीं हुई, हम तक नहीं आई, तो इसमें डिटेल्ड कमेंट तो तभी हो सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप उन्हें ले भी आते हैं तो एटलीस्ट हैव योर ओन पीपल सराउंडिंग हिम, कि अब सारी जिंदगी तो मेरा ख्याल है उन पर रिलाई करना इज नॉट अ स्मार्ट आइडिया। बिल्कुल, जहाँ पर इतने तजुर्बात किए वहाँ पर एक ये भी करके देख लेते। खैर आपकी डेफिनेटली बात होगी प्लेयर्स के डिफरेंट जो अभी हमारे खेल रहे हैं, उनकी बॉन्डिंग मिकी आर्थर के साथ ठीक थी, प्लेयर्स आर हैप्पी विद हिम। देखिए प्लेयर्स के मिक्स व्यूज़ होते हैं हमेशा। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है सर्टन कोचेस के साथ, वो मिकी के साथ भी हुआ। बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो ऐसे कहते हैं कि जी जनाब मिकी ने जिस तरह बाबर को इन किया है ये प्रॉपर तरीका है प्लेयर को इन करने का, तो जो फेवर उसको मिली है वो हमें नहीं मिली। यानी कि वो 5वें 6वें नंबर से स्टार्ट हुए, फिर T20 में उन्हें ओपन का नंबर मिल गया, वनडे में 1 डाउन मिल गया, टेस्ट में वो 5वें 6वें पे आते रहे, तो सिक्योर करके उनकी एंट्री कराई गई और उनको एक स्टेप बाय स्टेप जो है उस लेवल तक ले जाया गया। बट अगर आप एक कोच के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कहेगा कि जो चीज़ मुझे इसमें नज़र आ रही थी वो मुझे बाकियों में नज़र नहीं आ रही थी, जहाँ पर बाकी पे थोड़ा सा लेट डाउन फील करते हैं। सो प्लेयर्स के जो व्यूज़ हैं ना वो हमेशा मिक्स्ड ही होते हैं। देयर इज़ वेरी रेयरली समवन के जिसे पूरी टीम कह के जी क्या बात है यही बंदा। कुछ प्लेयर्स ने इल्ज़ाम भी लगाया कि मिकी की गुड बुक्स में जो आ गया वो पाकिस्तान खेल जाएगा, प्लेइंग 11 का हिस्सा हो जाएगा, जो उसको तंग करेगा वो उसके लिए मसला हो जाएगा। तो ऐसा देखिए ऐसा तो हर सेटअप में होता है। अच्छा, कि जब अगर आपने कुछ पैरामीटर्स ड्रॉ कर लिए हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स है, अगर कोई प्लेयर्स उनको फुलफिल करते हैं या आपके ख्याल में वो पोटेंशियली फुलफिल कर सकते हैं, तो आप हमेशा हर इंसान अपनी एक परसेप्शन के ऊपर अपनी डिसीजन मेकिंग करता है। उसमें मेरिट का ख्याल रखना बिकम्स द बिगर क्वेश्चन। अगर वो मेरिट के ऊपर और अपनी बेस्ट अवेलेबल नॉलेज के मुताबिक फैसले लेता है तो देयर इज नो हार्म, क्योंकि हर बंदे की कह लीजिए कि वेरी कर सकता है हिज लाइकिंग और हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ समबडी एल्स। सो आई थिंक कि ऐसा कोई कोच नहीं होगा कि जिसकी कोई एक सर्टन लाइकिंग ना हो। जब पाकिस्तानी कोचों के बारे में कहा जाता है ना कि ये लाइकिंग डिसलाइकिंग है, तो भाई किसकी नहीं है? क्या मिकी के नहीं थे लड़के जिनको वो पसंद करता था? क्या बाकी कोचेस के नहीं हैं लड़के? क्या बॉब वुलमर के नहीं थे? मैं उनके साथ रहा हूँ। क्या जेफ लॉसन के नहीं थे? देयर ऑलवेज पीपल जो कि अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। एक टीम मैनेजमेंट के अंदर जब कुछ काम करवाए जाते हैं, कुछ बताया जाता है, कुछ डिमांड्स की जाती हैं, परफॉर्मेंसेस के साथ जोड़ा जाता है जब चीज़ों को, तो देयर ऑलवेज लाइकेबल्स एंड देयर आर ऑलवेज पीपल जो कहते हैं कि यार ये थोड़ा और करें, इसको भी और मेहनत की ज़रूरत है, या इससे कुछ ऐसा होता है कि जो अलाइंड नहीं होता विद योर थॉट प्रोसेस। लाइकिंग डिसलाइकिंग प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, होनी चाहिए। अच्छा, होनी चाहिए, एट टाइम्स नहीं होती, एंड दैट इज वेयर लाइज द अदर साइड ऑफ मेरिट, कि जो मेरिट से हटकर है, जो नहीं होना चाहिए। कई दफ़ा अ टॉप कोच व्हाट ही वुड डू इज के लेट्स से एक प्लेयर है वो परफॉर्मर तो बड़ा अच्छा है पर उसकी डिसिप्लिन की साइड जो है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है इन अ वे कि जहाँ पर वो पूरा नहीं उतरता। देयर कम्स योर कम्युनिकेशन स्किल। वहाँ फिर आप कोचिंग, टेक्निकल कोचिंग से बियॉन्ड जाते हैं, और वो बियॉन्ड ये है कि यू नो आप उसकी लाइफ के इंटरनल मैटर्स भी देख सकते हैं कि आप उसे किस तरह मेंटली इस काबिल कर दें कि वो आपकी टीम के लिए टॉप परफॉर्मर रहे और उसकी बेटरमेंट आए उसकी पर्सनैलिटी में भी, स्लोली ग्रेजुअली। अगर कोई बंदे की कोई आदत ऐसी है कि जो उसका डिसिप्लिन को कम करती है, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ इतना ही क्वालिफाई नहीं करता कि आप उसे उठाएं और उसका टैलेंट ज़ाया कर दें। अ गुड कोच विल ट्राई हिज अटमोस्ट बेस्ट कि वो आपकी बेहतरीन चीज़ बाहर निकाल ले, विदाउट आपके साथ मैच नहीं डालेगा, एक पर्सनैलिटी क्लैश नहीं करेगा। सही, ठीक है जी। अब एक नई खबर सामने आ रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो जनरल मैनेजर रेहानुल हक हैं
वो बतौर जो है टीम मैनेजर, जो कि पहले मंसूर राना थे, अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ लेकिन खबरें यही हैं कि रेहानुल हक साहब जो हैं अब वो टीम मैनेजर होंगे। कैसा एक्सपीरियंस रहेगा? इस्लामाबाद के साथ काम कर रहे हैं क्या? वेल आई डोंट नो, फ्रेंचाइज का एक्सपीरियंस यू कैन नॉट गेज विद इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। अच्छा, हाँ, और इंटरनेशनल जो मैनेजमेंट है उसके अंदर देखिए यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन लॉ। आप इंटरनेशनल मीडिया को आपने डील करना है, आपने इंटरनेशनल जब आप दूसरे मुल्कों में जाना है, यू नीड टू नो द लॉ ऑफ द लैंड, यू नीड टू नो द लॉज ऑफ द गेम, और उसमें बड़ा वेल रिहर्स्ड होना पड़ता है। और क्रिकेटिंग एस्पेक्ट भी आपका ओनली डाटाबेस नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी मोर देन दैट। सो हो सकता है रेहान बहुत अच्छे हों, मैं उनके साथ कभी रहा नहीं एज अ प्लेयर जिसके साथ वो मैनेजर हों। इस्लामाबाद के साथ रहे हैं, वो इस्लामाबाद सक्सेसफुल भी रही है। इस्लामाबाद लाइक अदर फ्रेंचाइजेज कई सीजनों में नहीं भी अच्छा खेली। सो आई डू नॉट हैव एनी पर्सनल एक्सपीरियंस विद हिम। मे बी ही इज़ वेरी गुड एंड मे बी ना हो उतना अच्छा, ये तो वक्त ही बताएगा, पहले तो वो हों। अभी तो ये अगेन इट्स अ स्पेकुलेशन इन द मीडिया। बहरहाल ही इज़ बीन विद इस्लामाबाद यूनाइटेड सिंस द स्टार्ट। सही, ठीक है जी। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं जनाब। कामरान अकमल जूनियर सिलेक्शन जो कमेटी है उसके हेड बना दिए गए हैं। मजीद भी कुछ नाम हैं जिसमें सोहेल तनवीर भी हैं, जुनैद खान भी और फर्दर इस तरह से नाम हैं। क्या देख रहे हैं आप? ये वो लोग हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझेंगे, ग्रास रूट लेवल से टैलेंट ऊपर लेकर आएंगे, क्योंकि उन्हें अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 के प्लेयर सेलेक्ट करने का इख्तियार दे दिया गया, जिसको लीड कामरान अकमल कर रहे हैं और आप काफ़ी करीब भी रह चुके हैं कामरान अकमल के। तो क्या देख रहे हैं आप, वो इस तरह से काम करेंगे? देखिए, हमने बहुत क्रिकेट सारी ज़िंदगी साथ खेली है, पाकिस्तान के लिए, नेशनल बैंक के लिए, वापडा के लिए, क्लब भी एक रही है और डिफरेंट लीग्स भी इकट्ठे खेली हैं। सो इस बात से तो आप रेस्ट एश्योर्ड हैं कि इज़ एन एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। और जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे जुनैद खान होंगे, सोहेल तनवीर होंगे, कामरान खुद हैं, आमिर नज़ीर हैं, उनके साथ जो दीगर प्लेयर्स हैं, फैसल अतर हैं, तमाम के तमाम पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं। सो डेफिनेटली दे हैव एन आई टू पिक टैलेंट। ऐसा तो नहीं है कि एक प्लेयर और उसको टैलेंट पिक ना हो। द पॉइंट इज़ कि हाउ मच कैन यू होल्ड ऑन। जब आप पे प्रेशर आएगा तो रिस्पॉन्ड कैसा करेंगे। मुझे उम्मीद अच्छी है इनसे इंशाल्लाह। जुनैद खान की एक्सपर्टीज कहाँ काम आएंगी उन एरियाज के लिए? फास्ट बॉलर्स, फास्ट बॉलिंग भी उसमें चाहिए, ऑलराउंडर भी हैं उसमें, बैटर्स भी हैं, सिलेक्शन कमेटी में विकेट कीपर भी है, ठीक है। तो आपकी पर्सनल जो कह लीजिए कि जो अल्टीमेट स्किल है उससे भी वेल कस्टम्ड लोग इसके अंदर हैं, क्योंकि 8 मेंबर्स हैं। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर कैसर अब्बास भी इसका हिस्सा है। वो भी टेस्ट क्रिकेटर है। सो देयर इज अ ह्यूज वैरायटी। और आई थिंक कि अभी इनिशियली तो इन्होंने रीजन्स के हेड कोचेस के साथ मिलकर ये 3 एज ग्रुप्स की टीम सेलेक्ट करनी है। कल को वर्ल्ड कप होगा अंडर 19 का, वो भी इनके पास होगी जिम्मेदारी। तो रियली होप कि अब जबकि क्रिकेटर्स को एक मौका मिल रहा है, एक तो इनको प्रॉपर मौका मिले कि 2024 का जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप है वहाँ तक आई थिंक दे शुड गेट दिस टास्क कि भी मुझे उस टीम को बना के दो कि जो वो वर्ल्ड कप जीते जाके। और फिर उसके लिए टूर्स भी, उसके लिए फिर इनके प्लान्स को बैक करना बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं कि वो प्लेयर ढूंढ लें और बाद में जी टूर नहीं हो रहा। इतने बाइख्तियार कामरान अकमल हो सकते हैं? होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए, इख्तियार मिलता भी है और लेना भी पड़ता है, ठीक है। तो इफ़ ही इज़ राइट, विच आई एम वेरी मच होपफुल ही वुड बी इंशाल्लाह, तो होना चाहिए। करना क्या है, देखे उसने कोई अपने यार दोस्तों को थोड़ी कहीं ले जाना है। बात यह है कि जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो जब तक टूर्स नहीं करेंगे, इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होगा, वो कंपटीशन को जीतने के लिए रेडी नहीं होंगे। तो वी नीड कि हमारी अंडर 19 टीम जो है बाहर के दौरे करे, बाहर की टीमें उनके साथ खेलें। उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर जितना ज़्यादा होगा उतना चांसेस हैं कि वो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करें। सही। तो ये जो साथ आमिर नज़ीर साहब हैं और तैमूर खान, सनाउल्लाह बलोच। आमिर नज़ीर साहब फास्ट बॉलर रह चुके, फास्ट बॉलर थे, ये वेस्ट इंडीज़ के टूर पे। इससे पहले भी पीसीबी में कुछ इससे पहले अभी 1 महीना पहले उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। अच्छा। फिर वो बोर्ड चेंज हो गया तो वो आई थिंक वो फिर बीच में ही रह गई और उसके बाद अब दोबारा रीअपॉइंट हुए हैं। और ये भी अच्छी इनकी सर्विसेज रही हैं जब पहले ये सिलेक्टर रहे हैं। सही। तो इज डन अ डिसेंट जॉब। ठीक है, अब बात थोड़ी सी कर ली जाए। बाबर आजम वर्सेस सरफराज 5 फरवरी को भुक्ती स्टेडियम में मैच होने जा रहा है। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा, एक अच्छा जेस्चर है कोयटा। देखिए, बहुत अच्छा है। आई थिंक कोयटा की पब्लिक इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करती है और बड़ी क्रिकेट लविंग, स्पोर्ट लविंग पीपल है। बेसिकली वो स्पोर्ट लविंग है। क्रिकेट तो एक स्पोर्ट है। अगर आप कोयटा कभी जाएं तो मॉर्निंग में जो भुक्ती स्टेडियम के इर्द गिर्द है फुटबॉल हो रही होती है, डिफरेंट स्पोर्ट्स हो रही होती हैं और बेशुमार टैलेंट और फिजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं। और आई थिंक दे डिजर्व अ लॉट
इन टर्म्स के उनके पास क्रिकेट हो, उनके स्टार्स उनके सामने जाए, उनको मौका मिले, वो भी क्रिकेट खेलें, वो भी बाकी स्पोर्ट्स खेलें, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसी फिजिकल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो आजकल के एथलीट्स में आमतौर पे नहीं होते, वो जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी रिच, अदरवाइज मिनरल्स भी उधर बहुत हैं और लोगों में भी बड़ी क्वालिटीज़ हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छी ये मूव है उनके लिए। इंटरनेशनल प्लेयर्स क्या ख्याल है, जाएंगे कोयटा इस नुमाइशी मैच के लिए? देखिए जाना चाहिए, बट आई कैन नॉट स्पीक फॉर देम कि वो क्या फ़ैसला लेते हैं, लेकिन आई थिंक जाना चाहिए। टिकट जो रखी है 20 रुपये रखी है, ठीक है, अच्छा है, कम पैसे रखे हुए हैं। एक हाइप बनाने के लिए और कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए पीसीबी को? एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, बड़ा इवेंट है। दीगर सहाफ़ी भी मैंने उनके ट्वीट्स देखे कि वो कहते हैं कि दिन करीब आ गए हैं, पीसीबी अभी तक हाइप क्रिएट नहीं कर पा रहा। तो कोई सजेशन देंगे किस तरह की हाइप और कैसे हाइप क्रिएट की जाती है? देखिए हाइप तो आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसमें बैनर्स लगा सकते हैं, आप कह लीजिए कि उधर गाड़ियों के ऊपर पेंट करा के वो चलवा दें, तो मैसेज ही पहुंचाना है ना लोगों तक। उसके बहुत सारे तरीके हैं और आई थिंक ऑलरेडी ये बात इतनी चल पड़ी है, पता नहीं किस हाइप की बात कर रहे हैं आप। जहाज पर्चियाँ फेंकेगा वो ज़माना तो चला गया। ठीक है, अच्छा जी, हारून रशीद साहब ने कहा है कि उमर अकमल, शुएब मलिक और आमिर परफॉर्म करें और वापस आ जाएं। हम कीनली वॉच कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को, हम बीपीएल देख रहे हैं, पीएसएल में भी देखेंगे। आमिर ने बीपीएल में 13 विकेटें ले ली हैं, टॉप विकेट टेकर हो गए हैं। वहाब रियाज के बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने 13 विकेटें ले ली हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर बिल्कुल वो अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए पहुंच चुके हैं, पंजाब में वापस आ गए बीपीएल छोड़ के। और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं बाबर आजम की कप्तानी में मैचेस भी खेलेंगे, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। पूछने मैंने ये है कि क्या ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि बीपीएल या पीएसएल की परफॉर्मेंस पर आप उसे पाकिस्तान के लिए कंसीडर कर सकते हैं? T20 फॉर्मेट के लिए तो ठीक है, T20 के मैचेस खेल रहे हैं ना, तो T20 फॉर्मेट के लिए तो या आप नेशनल T20 से आते हैं पीएसएल में और पीएसएल से पाकिस्तान की T20 टीम में, तो ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट पाथवे है। लेकिन अगर आप पीएसएल से उठाते हैं, बंदा डालते टेस्ट क्रिकेट में या कोई वनडे के अंदर आप कोई ड्रास्टिक एक उसको चांस देते हैं, उठा के एक टिपिकल पीएसएल की जो 30-35 रन की परफॉर्मेंस होती है और 2 आउट होते हैं उसके ऊपर, तो वहाँ पर फिर जो है ना, जो लेट डाउन फील करते हैं वो लोग जिन्होंने वनडेज और 4 डे क्रिकेट में डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्मेंसेस दी होती हैं और कोई पीएसएल से आके वो खेल जाता है, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट द राइट वे। उसमें हमें बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से कोई T20 खेलता है तो ये तो है ही। इसलिए डोमेस्टिक में या अभी पीएसएल में देखेंगे उमर अकमल किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, चांस लगता है? लास्ट वनडे टूर्नामेंट उन्होंने अच्छा खेला है नॉर्दर्न के लिए, उसमें अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और वर्क भी कर रहा है। अभी नेशनल जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है पीसीबी का, उसमें उसको इजाज़त मिल गई है प्रैक्टिस करने की। लगे हुए हैं आजकल दिन रात प्रैक्टिस करने। आज सुबह भी एक ग्राउंड में बैटिंग करने पहुंचे हुए थे उमर अकमल, बरकी में, काफ़ी दूर जो है यहाँ से जहाँ हम बैठे हैं। सो ही इज़ पुटिंग इन द हार्ड यार्ड्स उधर अब्दुल कादिर इंटरनेशनल एकेडमी की ग्राउंड में। तो आई थिंक ही इज़ ऑन इट। लेट्स होप के ये जो लड़के हैं अच्छी परफॉर्मेंसेस पुट अप करें। मलिक ने ट्वीट किया था कि आप मुझे 25 साल नौजवान के साथ कंपैरेटिवली अगर देखी जाए फिटनेस, तो मेरी उससे कुछ बेहतर ही होगी और मैं अभी खेल सकता हूँ। तो शुएब भाई वाकई खेल सकते हैं? देखिए वो दिखाते हैं हर टूर्नामेंट में, आपको नज़र आता है कि वो जिस भी टीम में खेल रहे हैं उनसे ज़्यादा स्प्रिंट किसी की तेज़ नहीं, उनसे ज़्यादा बेहतर फील्डिंग कोई नहीं करता, बैटिंग में वो परफॉर्म करते हैं। तो एज फॉर हिम इज़ जस्ट अ नंबर। और वो कमिटमेंट डाइट की होगी, वो कमिटमेंट रोज़ाना ट्रेनिंग की होगी। तो आई थिंक जब आप इतनी मेहनत करते हैं अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड करता है। और आई थिंक परफॉर्मेंस ही और फिटनेस ही क्राइटेरिया होना चाहिए, ना कि कोई नंबर एज का। अच्छा, बांग्लादेश के ग्राउंड्स, उनके विकेट्स और पाकिस्तान के ग्राउंड्स में कोई खासा फ़र्क है? आमिर की बात करना चाह रहा हूँ मैं, वहाँ पर 13 विकेटें ले ली उन्होंने, अभी उन्होंने पीएसएल में परफॉर्म करना है, तो क्या कोई फ़र्क होता है? यहाँ पर उनको कुछ मुश्किलात आएंगी क्योंकि अब उनकी जो नेशनल टीम में वापसी का इम्कान जो है रोशन थोड़ा सा हुआ है, वो इन्हीं परफॉर्मेंसेस की बेस पर होगा। हाँ देखिए, ऑब्वियसली बांग्लादेश में भी पिचेस बहुत अच्छे हैं, बट मे बी क्योंकि ओवरसीज़ प्रोज इतने ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पाकिस्तानी और बांग्लादेशी खेल रहे हैं, तो मे बी पीएसएल इज़ अ, बल्कि डेफिनेटली पीएसएल इज़ अ बेटर यू नो, जहाँ पर आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा और पिचेस पाकिस्तान में बहुत शानदार बैटिंग पिचेस होती हैं। तो आई थिंक ठीक है, आमिर ने वहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया। अगर आमिर और मेहनत करते हैं, यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो सो बी इट, हक बनता है जी खेलना जो परफॉर्म करे। अगर आमिर को मौका दिया जाता है तो किसको रिप्लेस करेंगे? T20 में तो हमारे पास जो अच्छा नहीं करेगा वो रिप्लेस हो जाएगा। ये किसी का ड्राइंग रूम थोड़ी है कि उसने आके बैठना है। बात तो है, बात परफॉर्मेंस की है। अगर शाहीन, हारिस
और कंपनी परफॉर्म करते हैं और आमिर उनके आसपास होता है तो आमिर को शायद जगह ना मिले, लेकिन अगर ये उनसे बेहतर परफॉर्म करते हैं तो फिर जो नहीं बेहतर करेगा वो रिप्लेस हो जाएगा। ये तो क्रिकेट तो ऐसे ही चलती है, परफॉर्मेंस की गेम। ठीक है जी, एंड पर थोड़ी सी बात कर लीजिए। लाहौर कलंदर के जो कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, इंजरी के बाद वापस आ गए हैं, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। क्या लगता है किस तरह से परफॉर्म करेंगे उस इंजरी के बाद जो कम बैक कर रहे हैं? देखिए, आई रियली होप के वो पाकिस्तान का एसेट है, फुल थ्रॉटल पे वो है ना गेंदे करें और इस माइंड से करें कि उनके जहन में कोई डर ना हो उस इंजरी के रीलिव होने का, और उस एक्सटेंट तक उनकी फिटनेस हो, और जो कि आई थिंक हो गई होगी। जितना मैं जानता हूँ लाहौर कलंदर्स के जो डायरेक्टर क्रिकेट हैं आकिब जावेद साहब, वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक नॉलेजेबल है और वो इतना चांस नहीं लेते। उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले भी कहा था कि इफ ही इज नॉट फिट तो आप इनको मिसयूज ना करें, इनका रिस्क ना लें। तो आई थिंक वो फिर कुछ सोच समझ के ही उन्हें खिलाया। ठीक है जी, कुछ सोच समझ कर ही शाहीन अफरीदी को फर्दर खिलाया जाएगा, और अभी वो माशाल्लाह फिट नजर आ रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं। लेट्स सी पीएसएल में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। आज के शो से इतना ही।